खुदा हमें फिलिपियों के नाम ख़त में क्या सिखाता है। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूं और आज हम पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम जो लिखा गया था उसका रिव्यू देखेंगे और जानेंगे कि खुदावन हमसे क्या फरमाते हैं। पौलुस का फिलिपियों के नाम ख़त इनकी सबसे मुस्बत तहरीरों में से एक है। इसमें मुलामत का कोई सराग नहीं मिलता, जैसा कि गलीतियों या करंथियों को लिखे गए खतूत में है। इसके बरक्स पूरा ख़त खुशी और शुक्रगुजारी का इजहार करता है। आज के इस टॉपिक में हम ख़त का मवाद और असबाक का आउटलाइन की शक्ल में जायज़ा लेंगे। फिलिपियों को ख़त लिखने की वजह क्या थी? फिलिपियों की कलीसिया पौलुस के लिए ख़ास अहमियत की हामिल थी। ये पहली कलीसिया थी जिसकी बुनियाद उसने बर-ए-आज़म यूरोप में रखी थी। पौलुस ने बाद के दौरों के दौरान कई बार चर्च का दौरा किया। उसने फिलिपी में कलीसिया को करंथ में कलीसिया के लिए एक मिसाल के तौर पर कायम किया है। इसके अलावा पौलुस ने ये ख़त कैद के दौरान लिखा था। गलबन रोम में जब एक करीबी मौत के साथ हिसाब किताब कलम उठाने का फौरी मौका और तोहफ़ा था जो फिलिपियों की कलीसिया ने अपफरदीतस के ज़रिए पौलुस को भेजा था। आए इस बारे में एक हवाला देखते हैं। फिलिपियों 4:8 में, मेरे पास सब कुछ है बल्कि अफराद से है। तुम्हारी भेजी हुई चीज़ें अपफरदीतस के हाथ से लेकर मैं सुधा हूँ यानी खुश हूँ। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा हैं। पौलुस इस मौके को अकीदे में फिलिपियों के हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल करता है। सलाम और शुक्रिया। हमेशा की तरह पौलुस अपने ख़त का आगाज़ सलाम और शुक्रिया के साथ करता है, जिसमें ख़त के अहम मौज़ूआत का हवाला दिया गया है। पौलुस खुदा का शुक्र अदा करता है कि उसने और फिलिपियों के दरमियान ताल्लुक़ और फिलिपियों के खुदा की इंजील के दरमियान ताल्लुक़ कायम किया है। इसके अलावा वो दुआ करता है कि इनकी मोहब्बत और भी ज़्यादा कसरत की हो और नतीजा खेज़ हो जाए जो खुदा की शान के लिए हो। पौलुस जेल में। पौलुस रसूल रोम की एक जेल में कैद हैं, लेकिन वो फिलिपियों पर यह वाज़े करना चाहता है कि इसके मायूस होने की कोई वजह नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि इंजील की मनादी जारी है, चाहे वो पौलुस के ज़रिए हो या दूसरों के ज़रिए हो। पौलुस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ज़िंदा रहता है या मर जाता है। पौलुस रसूल फिलिपियों के पहले बाब में और 21 और 22 आयत में कहते हैं कि क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी मसीह है और मेरे लिए मौत फ़ायदा है, क्योंकि मैं इन दोनों से मुतासर हूँ। मुझे मसीह के साथ जाने और रहने की ख्वाहिश है, क्योंकि ये बहुत बेहतर है, लेकिन जिस्म में रहना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बावजूद पौलुस को भरोसा है कि उसके पास अब भी फिलिपियों की खिदमत करने का मौका है, इसलिए वो अंजील के बारे में इन्हें लायक समझता है और मुत्तहद भी समझता है। पौलुस रसूल आजिज़ी की तलकीन करता है। 2 बाब 1 से 30 आयत में पौलुस की नसीहत पर दूसरे बाब में अमल किया गया है। तकब्बर हमेशा हर एक में छुपा रहता है, लेकिन मसीह की मिसाल के ज़रिए हम आजिज़ी में इस्तेमाल किए जाते हैं। पौलुस ने एक कदीम गीत का हवाला दिया है जो मसीह की आजिज़ी का गीत है। फिलिपियों 2 बाब 6 से 11 आयत में आजिज़ी तारीफ़ का बायस बनती है और हमने इसकी तारीफ़ की है और इसी पर फिलिपियों को बुलाया जाता है। इससे वो खलूस नियत से एक गुनहगार
दुनिया में रोशनी के तौर पर चमक सकते हैं। इसके बाद पौलुस फिलिपियों को 2 और मिसालें देता है कि लोग आजिज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तीमुथियुस और अपफ्रदीतस। तीमुथियुस जल्द ही चर्च आएगा और अपफ्रदीतस के बारे में पौलुस ने जिक्र किया है कि वो एक संगीन बीमारी के बाद सेहतयाब हो गया है और वो फिलिप्पी का सफ़र भी करेगा। ये खबर फिलिपियों की खुशी की बात होगी। मुखालफिन को तनबीह। फिलिपियों 3 बाब 1 से 21 आयत में है। जब किसी कलीसिया या चर्च में हालात ठीक चल रहे हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स अपने इज़्ज़त को कायम रख सकता है। हमेशा धमकियों के लिए चौकस रहना चाहिए। हमेशा हमें मज़ीद कोशिश करनी चाहिए। पौलुस ने खुद भी यही किया। आए एक हवाला देखते हैं। फिलिपियों 3 बाब 14 आयत में, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस नाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस रसूल अपनी पुरानी ज़िंदगी को बेफ़ायदा समझते थे और नई ज़िंदगी यानी कि जो मसीह के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे थे उसको फ़ायदेमंद समझते थे क्योंकि वो यीशु के साथ जोड़ती है। पौलुस रसूल के लिए सिर्फ मसीह की रास्तबाजी का कोई मतलब था। जो कुछ भी इसके मुखालिफ है वो एक ख़तरा समझता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने अंदर एक देवता बनाते हैं, जो अपनी इज़्ज़त करना चाहते हैं और ज़मीनी चीज़ें वाज़े करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश करना चाहते हैं। फिलिपियों को ऐसे लोगों के साथ शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि आसमान से निजात दहिंदे की तवक्को करनी चाहिए क्योंकि फिलिप्पी शहर रोम की एक कॉलोनी थी। इसलिए फिलिप्पी की कलीसिया आसमान की एक कॉलोनी है जिससे इनका ताल्लुक़ है। फिलिपियों 4 बाब 1 से 23 आयत में पौलुस रसूल इख्तितामी हौसला अफजाई करते हैं। ख़त के आखिरी बाब में पौलुस ने एक बार फिर कलीसिया में इत्तेहाद, खुदावंद में खुशी और खुदा की क़यादत पर भरोसा करने का मुतालबा किया है। पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया का इनसे मिलने वाली हमायत पर गर्मजोशी से शुक्रिया अदा करता है। उसे पैसों से कोई सरोकार नहीं क्योंकि उसने अपने हालात से मुतमईन रहना सीखा है। आए एक हवाला देखते हैं। 4 बाब 11 आयत में यूं बयान किया गया है कि ये नहीं कि मैं महताजी के लिहाज से कहता हूँ क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी में राज़ी रहूँ। ताहम कलीसिया की हमायत इनके अकीदे के खलूस की अलामत है जो खुदा के लिए खुशकुन पेशकश है। पौलुस ने ख़त का इख्तिताम सलाम और बरक़ात की दुआ के साथ किया है। आए एक हवाला देखते हैं। फिलिपियों 4 बाब 23 आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सब के साथ है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि फिलिपियों के इस ख़त से हमारे लिए क्या सबक है। मसीहत में हमें जो खुशी मिलती है, हमारे तल्लुकात से हमें जो खुशी मिलती है कोई ऑप्शनल नहीं है बल्कि मसीही अकीदे का लाजमी हिस्सा है। मसीह हमें सिखाता है कि आजिज़ी क्या है। हमें हर चीज़ में इसकी मिसाल पर अमल करना चाहिए और मसीह खुदावंद अपने वापस आने के बारे में भी हमें सिखाते हैं। खुशहाली हमें सुस्त कर सकती है, बेइत्काद कर सकती है, मसीह यीशु की मोहब्बत से हमें दूर कर सकती है या हमारे ईमान की कमज़ोरी का सबब बन सकती है, लेकिन हम मसीह पर तवज्जो मरकूज़ करके इससे ग्रेज़ कर सकते हैं। दुनिया के हालात को, दुनिया की मुश्किलात को मसीह यीशु की निजात और मोहब्बत के सामने रख कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।